सुंदरबाड़ी किसान कॉलेज में यहाँ पर सभा स्थल में अभी मैं वहीं पर सभा स्थल में ही मौजूद हूँ। अभी रात के करीब 9 की समय हो रहे हैं, करीब 10 बजने वाले हैं। अभी भी हजारों की तादाद में यहाँ पर जमा हुए हैं। शायद पहली बार आप ऐसा कोई सभा देख रहे हैं जहाँ पर एक दिन पहले ही लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इससे पहले आपके कभी हम नहीं देखे थे सभा होने में एक दिन पहले हजारों की तादाद में लोग आए, और आज पहली बार ये देखने को मिल रहा है। बड़ा ही अजीब माहौल है यहाँ पर। हैदराबाद से आए हुए हैं अब्दुल्ला सर, जो कि मजलिस बचाओ तहरीक के हैं, और आप इनको जानते ही होंगे। पिछली बार भी आए हुए थे 2015-16 में मास्टर मुजाहिद साहब के चुनाव प्रचार अभियान में, और इमाम के खिलाफ जम करके बोले थे। इनसे भी कुछ बातें करेंगे, मास्टर मुजाहिद साहब इनसे बातें करेंगे, और सरवाज सर है जो कि बिहार विधायक बात करेंगे, तो आप हमारे साथ करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत है, कल आ रहे तेजस्वी यादव जी, आप शामिल हो रहे हैं, इसलिए तो सर क्या कहना चाहते हैं? कल का दिन किशनगंज कोचा दामन सीमांचल के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी, नेता विरोधी दल और महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा, किसान कॉलेज सुंदरबाड़ी सोनता में एक मिलन समारोह में आ रहे हैं, जिसमें मास्टर मुजाहिद आलम पूर्व विधायक कोचा दामन अपने हजारों समर्थकों के साथ राजद की सदस्यता लेंगे। राजद की सदस्यता लेंगे? जी जी। तो यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग देख रहे हैं, ये सभी आरजेडी के लोग हैं या फिर मास्टर मुजाहिद साहब के चाहने वाले हैं? अभी तो ये मास्टर मुजाहिद के लोग हैं, कल से ये आरजेडी के हो जाएंगे। कल से आरजेडी के हो जाएगा? जी जी जी। कितने लोगों के आने की संभावना है सर इस प्रोग्राम में? जितनी तैयारी है, जितने हमारे नौजवान साथियों ने मेहनत किया है, गांव-गांव जाकर जो है आदरणीय तेजस्वी यादव जी का पैगाम मैसेज दिया है, और ऐसे भी लोगों में ये है कि लालू जी के लाल हैं और बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, युवाओं के सम्राट हैं, तो लोगों में बेचैनी है। और फिर जनता का सेवक खादिम उस दिन जो है उनसे हाथ मिला रहे हैं। सब चाह रहे हैं कि हम इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने, इसलिए लाखों लोगों की भीड़ यहाँ जुटने की उम्मीद है। लाखों लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद है। इससे पहले भी तेजस्वी यादव बहुत बार किशनगंज आ चुके हैं, अलग अलग क्षेत्र जा चुके हैं, लेकिन एक दिन पहले जिस तरह से यहाँ पर माहौल है, ऐसा लगता है कोई इवेंट चल रहा है। इस तरह की माहौल मतलब क्या दर्शाता है सर इसको? बहुत उत्साह है। तेजस्वी यादव जी और मास्टर मुजाहिद आलम का मिलन समारोह है, इसलिए अभी इतनी रात को भी सब नौजवान बूढ़े बुजुर्ग आप देखते हैं हजारों की तादाद में इस कैंपस में मौजूद है। वो तैयारियों को देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारी है। कितना बजे से कितना बजे तक प्रोग्राम है? प्रोग्राम 2 बजे से 5 बजे तक। तेजस्वी जी कितना बजे आने वाले हैं? तेजस्वी जी मंच पर 3 बजे आ जाएंगे। 3 बजे आ जाएंगे? जी जी। अच्छा, मौजूदा विधायक कोचा दामन इजहार साहब की तरफ से आपके प्रति सकारात्मक मतलब की बातें कही गई है कि ये बातें कही गई कि मास्टर मुजाहिद साहब कद्दावर नेता है, सीमांचल के मजबूत नेता है, और वो हमारे पार्टी में आ रहे हैं। उनको लाने के लिए हमने भी बहुत बार प्रयास किया था, और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी प्रयास किए थे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, सही बात है। सबके जब दिल मिलता है तब ना भाई कहीं कोई एक नया रिश्ता जुड़ता है। कोई किसी को तो जबरदस्ती नहीं ला सकता है। जहाँ दिल मिलता है और जो है जो अपना कार्यक्रम है वो मिलता है, और अभी बिहार की ज़रूरत है। जिस तरह से फरका प्रस्त ताकतें पहले दिल्ली में फन उठा रही थी, हाल के दिनों में बीजेपी के चाहे सम्राट चौधरी हो, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हो, बाचौल हो, जिस तरह से सीमांचल और किशनगंज को टारगेट किया है कम्युनिटी को लेकर के, तो ये खतरनाक संकेत है। ऐसे में सब लोगों को आपसी मतभेद बुलाकर तेजस्वी यादव जी पिछले बार बहुत कम मार्जिन से बिहार का मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे, तो ऐसी इस बार गलती नहीं हो। महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा है, इसलिए सबसे अपील बनाएंगे तेजस्वी यादव जी। निश्चित रूप से जिस तरह से देख रहे हैं लोगों का रुझान है
और यहाँ इतनी भीड़ होगी, इतना सफल कार्यक्रम होगा, तो इसका मैसेज पूरे बिहार और देश तक जाएगा। सर एक सवाल फिर से हम करना चाहेंगे, पिछली बार भी आपका इंटरव्यू किए थे, वो सवाल किए थे टिकट को लेकर के, क्योंकि अभी मौजूदा विधायक हैं आप आरजेडी से ही हैं और आरजेडी में आप शामिल हो रहे हैं, जबकि अनाउंस करने के बाद जब आप जब शीतलनगर में आपने कहा था कि कोचा धामन से ही चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी में जाने अनाउंस करने के बाद जाने के लिए कैसे यहाँ पर मामला फिट बैठेगा? ये मेरा जग जाहिर है, जब मैं चुनाव हारा 2020 में, उसके बाद से ही था कि मैं कोचा धामन से ही चुनाव लड़ूंगा। फिर लोकसभा का चुनाव 2024 में लड़ा। आप तो मेरा दर्जनों बार इंटरव्यू किए हैं, मुझे बहुत सारी पार्टियों का दूसरे जगह भी ऑफर था, लेकिन मेरा कहना था कि मैं चुनाव लड़ूंगा और वो भी सिर्फ कोचा धामन से लड़ूंगा। और ये बात भी हुई है। और तेजस्वी यादव जी तो खुद, उनका भाषण आप सुने होंगे, 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया में वायरल था कि इस बार कोई पैरवी पर, क्या बोलते हैं उसको, डांग ठटा के नहीं हो, हाँ, जो सर्वे में ऊपर होगा, जिसको जनता चाहेगी हम उसको टिकट दें। अच्छा, ये जो प्रोग्राम होने वाले हैं, एक तौर पर कहा जाए कि आपकी जो शक्ति प्रदर्शन है, लोग ठीक ठाक अच्छा खासा आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा पॉजिटिव व्यू मिलेगा, रिव्यू मिलेगा, कम आया तो कम रिव्यू मिलेगा, इस तरह से? नहीं, शक्ति प्रदर्शन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग कोई बाहुबली थोड़े हैं कि शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हम लोग जनता का सेवक है, खादिम है, 24 घंटे जनता के लिए खड़े रहते हैं। एमएलए रहे तब, एमएलए नहीं रहे तब भी, तो लोग कहते थे रूलिंग पार्टी में। 3.5 महीने से नहीं है रूलिंग पार्टी में, इतने सारे मामला आता है। इन 3.5 मामले में कहीं भी तो पीछे नहीं हटे, कहीं भी जनता के लिए मजबूती से। अभी बहादुरगंज में देख लिया, थाना अध्यक्ष, अपर थाना अध्यक्ष सस्पेंड हुआ ना, कैसे सस्पेंड हुआ? कौन उस मामले को डीजीपी से लेके, मानव अधिकार आयोग से लेके, आपको अल्पसंख्यक आयोग से लेके, अपर मुख्य सचिव, पुलिस अधीक्षक, डीआईजी के तक ले गए, और जिस पर जितने संगीन धाराओं में केस किए थे आसिफ रजा पर, अभी यही मौजूद है। ये धारा अगर कम नहीं होता तो उनको अभी कई महीने जेल में रहना पड़ता। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब आप जेडीयू में थे तो आपकी पकड़ मजबूत थी, जब आप जेडीयू से हट गए, सरकार से हट गए, तो अधिकारी भी आपकी बात नहीं सुनते, इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब आप अभी कह रहे हैं कि नहीं, ये जो मामला हुआ आसिफ रजा के साथ, उसमें आपको पहले किया, और बहुत सब मामला है, खाली आसिफ रजा का मामला नहीं, 3.5 बात मनवाना पड़ता। उस वक्त हम रूलिंग पार्टी में थे तो हम रोड पर नहीं उतर सकते थे। आज अगर नहीं बात को प्रशासन गलत करेगा, हम जनता को लेके उसका घेराव भी करेंगे, सड़क पर भी आएंगे। बात कैसे नहीं मानेगा, कैसे गलत करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया सर।